जय हिंद दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा हो कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आइए आज हम लोग एनटीपीसी 30 दिसंबर 2020 को पहले शिफ्ट का पेपर और दूसरे शिफ्ट के पेपर को देख लेते हैं जो जीके जीएस का है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न जीके जीएस से क्या पूछा गया था, याद रखिएगा इसको। इन सभी प्रश्नों को आप याद करके जाइएगा और शुरू से लेकर अंत तक मेरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था? पहला प्रश्न पूछा गया था, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा, बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था। याद रखिएगा। कृति मृच्छकटिक, मृच्छकटिक के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिक के लेखक आपके क्षुद्रक हैं। इस बात को याद रखिएगा, इस प्रश्न को याद रखिएगा। निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले 1991 से 1992 के बजट में दी गई थी। निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी गई थी? तो 1991 से 1992 के बजट में दी गई थी। इस प्रश्न को याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। ओईसीडी, ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ है? तो ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस, पेरिस कहाँ पड़ता है? तो फ्रांस में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इस प्रश्न को याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इस ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। दास वंश की स्थापना किसने किया था? तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1912 में भारत के गवर्नर जनरल चार्ल्स हार्डिंग थे। इस प्रश्न को याद रखिएगा। चट्टान में डाउनफोल्ड, चट्टान में डाउनफोल्ड को क्या कहते हैं? तो चट्टान में डाउनफोल्ड को अभिनति कहते हैं। बेरिंग जनसंधि किसको किससे अलग करती है? तो बेरिंग जनसंधि उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करती है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं। विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत के संस्थापक कौन है? तो विशिष्टाद्वैत के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। जोजिला टनल, जोजिला टनल प्रोजेक्ट किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जोजिला टनल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में स्थित है। डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम ये क्या है? तो सिलिकॉन जर्मेनियम उपधातु है। महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। अब दूसरे शिफ्ट का एनटीपीसी 30 दिसंबर 2020 को दूसरे शिफ्ट का पेपर को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया था? तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। 1931 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कहाँ थे? तो कराची अधिवेशन में थे। तो कराची अधिवेशन ये आपका लाहौर में पड़ता है। अगला प्रश्न क्या पूछा था? नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल प्राइज कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
अभियान कब शुरू किया गया था? तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क में कुल 8 सदस्य देश हैं। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किया गया था। स्वर्णिम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन से प्रधानमंत्री ने शुरू किया था? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के सह संस्थापक लाला हरदयाल थे। डोक्राइन ऑफ लेफ्ट डोक्राइन ऑफ लेफ्ट व्यक्तिगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। किस शासक से संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 20 स्मार्ट सिटी को चुना गया था। यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने सिटियों को चुना गया था? तो 20 स्मार्ट सिटियों को चुना गया था। राज्यसभा में अधिकतम कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम कुल आपके 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? 250 सदस्य हो सकते हैं। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो आर्यभट्ट उपग्रह को 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तो यह 30 दिसंबर 1920 का पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट का प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसको आप अच्छे ढंग से याद कर कर जाइएगा, क्योंकि यह आपके लिए बहुत फायदेमंद और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के साथ में कमेंट करें।